मुझे फटाफट ये सब क्लियर है, हम स्टार्ट करते हैं। अब मैथ्स में बहुत मजा आने वाला है आज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपने पहले भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बट एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ चीजों को, वो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा इस तरीके। और इतना मेरा गारंटी है, अभी जो कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में डालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के, ये आपके दिमाग में पूरे एग्जाम के एंड तक रहने वाला है। इट मीन्स एक बार पढ़ लो, अब बार बार याद रखो। ये वही केस आपके साथ अभी होने वाला है। तो फटाफट से जरा मैसेज करके मुझे चैट पे सब कंफर्म कर दीजिए, यस वी आर गुड टू गो। लगभग स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, एंड यस आई एम सेट टू स्टार्ट द क्लास। क्लियर है सब चीज, आवाज, ऑडियो, विजुअल, सभी चीज क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास आप मैथ्स का। वेरी गुड वेरी गुड, और भी स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, चलिए अच्छी बात। ऐसे मुझे सभी अटेंडेंस चाहिए भाई, सभी लोग अवेलेबल होने चाहिए लाइव क्लास में। अदरवाइज फिर क्या मतलब बनता है आपका लाइव क्लास में आके बैच ज्वाइन करेंगे अगर आप लाइव क्लास अटेंड ही ना करो तो। चलो ठीक है, तो आ जाओ। क्लियर है सब सब ग्रीन सिग्नल मुझे मिल चुका है। अब इससे पहले कि हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी, जैसा आपको दिख रहा होगा, क्या आपने कभी, मतलब कोई भी बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, वो छक्का मारता है, लंबा शॉट, तो आपने देखा होगा वो एक शेप बनाते हुए जाता है बॉल, राइट? वो कैसा शेप रहता है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कलर ले लेते हैं। देखो ये दिख रहा है शेप आपको, कि इस तरीके की शेप बनाता हुआ जाता है, राइट? इस तरीके से जब बैट्समैन छक्का मारता है तो यस यस करके बीच में रिस्पॉन्स देते रहिए आप सब, जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड मान लो उसी तरीके से कोई रॉकेट अगर लॉन्च हो रहा है, तो कोई रॉकेट लॉन्च होते हुए भी इस तरीके का शेप हमारा बनता है। सिंगल ये जो शेप होता है, ये शेप हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। इस शेप को हम बोलते हैं प्यार से पैराबोला। क्या बोलते हैं प्यार से? पैराबोला। हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा हाथ तक हुई, नहीं, पैराबोला। इस शेप को हम प्यार से बोलते हैं पैराबोला। अब इस पैराबोला के पीछे, इस ग्राफ के पीछे एक इक्वेशन छिपा हुआ है, उस इक्वेशन का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हम आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहाँ से होता है? एक ग्राफ है पैराबोला नाम का, हमारा ये ग्राफ देखो मैंने यहाँ बना रखा है साइड में। एक ऐसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ के पीछे का इक्वेशन होता है पैराबोला। या फिर यूं कह लो, इस ग्राफ का जब हमने इक्वेशन बनाने की कोशिश की मैथमेटिकली, तो हमें पता चला भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, क्या हमें समझना है, वो हम इसको समझेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ओके, तो द्विघात समीकरण हम इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाओ। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो, ओके, इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है आपकी 2। ये चीज अभी आपने अगर नोटिस किया तो मैं आपको नोटिस कराता हूँ। लाइक एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, जैसे जो नीचे लिखा है वही फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने पहले भी देख रखा है, अभी भी देख लो एक बार फिर से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पहचान यही होता है कि उसका जो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। Like यहाँ पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो वो मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या है जिसको हम लोग चर कहते हैं? तो वेरिएबल बहुत सिंपल सा चीज है, आपको पता होगा, जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो हमारा वेरिएबल होता है। और एक होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट्स लाइक एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। कांस्टेंट मतलब आपका कल से पढ़ते रहना। आप हमेशा कहते हो मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, तो ये जो कल से पढ़ूंगा ये आपके लाइफ में कांस्टेंट है, ये आपके लाइफ में कभी बदल ही नहीं रहा है। बट वहीं वेरिएबल क्या है? वो है आपका इमोशन, वो है आपका मूड स्विंग। मतलब इतना ज्यादा आपका मूड स्विंग हो रहा है, अभी कुछ और पसंद है, कभी कुछ और पसंद है, कभी कुछ और पसंद, लाइक तो वो वेरिएबल है जो हमेशा आपका आपका मूड वेरिएबल है जो हमेशा बदलता रहता है। वही यहाँ पर मेरा भाई वेरिएबल मैथ्स में एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, यही चलता है। खास तौर पर हमें एक्स देखने को मिलती है। पावर, इसको हम लोग घात बोलते हैं, यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, सिंपली वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो हमारा पावर होता है। हाईएस्ट पावर वो मेरा यहाँ पर डिसाइड करता है कि इक्वेशन कैसा होगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाता है तो वो उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, ये हमें ध्यान रखना। ओके, चलो मैं एक बार ये देख लेता हूँ कौन कौन लोग अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है मैं उनकी बाद में अलग से क्लास ले सकता हूँ, ठीक है? ले लिया क्लास स्क्रीनशॉट अटेंडेंस की।
तो अब मुझे एक बार बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल आपको मतलब समझ में आया कि नहीं कि यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान हम कैसे करेंगे। अगर हाईएस्ट पावर मेरा 2 है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके यस भैया लिख करके वो जल्दी से सब कंफर्म कर। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से क्या होता है। वेरी गुड, ओके ठीक है, रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, मैं आगे यहाँ से पढ़ने के लिए एकदम रेडी हूँ। इसी तरीके से अब क्या होता है भाई, ये तो मेरा हो गया। देखिए इसमें एक स्टैंडर्ड चीज हम बनाते हैं। ओके, हाईएस्ट पावर 2 होता है, ये तो मेरा कंफर्म है, बाकी सब चीजें भी कांस्टेंट और भी सब कंफर्म है। तो हमने इन सभी चीज को देखा, बोला ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कहीं पे भी अगर ऐसा दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा अगर कहीं पे भी लिखा मिल रहा है तो आप समझ लो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी भी कोई रियल नंबर हो सकता है, सी भी कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ए में हम 0 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है जो हमें यहाँ पर समझना है। इसको हम समझते हैं एक एम्प्टी स्लाइड को लेकर। लाइक मेरे पास एक इक्वेशन है, अब इसको ही एग्जाम्पल ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैं यहाँ पर ए को 0 पुट कर देता हूँ, ए इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, ये पूरा टर्म 0 हुआ और मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम ए की जगह पे 0 को पुट कर देते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जो मेरा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या बचा, सिर्फ 1। तो ये मेरा कैसा इक्वेशन हो गया, ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन। तो ए को हम 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ए को 0 अगर हम रख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रखने के लिए, तो ऐसा लिख के नोट करके रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए रखने के लिए ए को हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम वहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। भाई ए की जगह हम 0 नहीं रख सकते, एज सिंपल एज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक फंडा क्यों नहीं रख सकते। बाकी बी में 0 रखो, सी में 0 रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या मैथ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आगे उसका लॉजिक बहुत सिंपल, देखो ए एक्स स्क्वायर जो मेरा टर्म होता है यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी एक्स जो टर्म है ये लीनियर होता है, सी मेरा कांस्टेंट टर्म है, लाइक कल से पढ़ूंगा वाला जो आपका बात होता है कांस्टेंट है। और यहाँ पर ए मेरा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट। कोएफिशिएंट को सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि वेरिएबल के बगल में जो नंबर है आपके पास लिखा हुआ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मान लो मैं ए की जगह पे कोई भी एक नंबर पुट कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 6 रखा, बी की जगह पे मैंने कोई भी नंबर रख दिया 5 और सी की जगह पे मैंने कोई भी एक नंबर रख दिया। तो ये जो 6 है ये उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 5 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें ध्यान देनी है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और 2 हमारा एकदम कांस्टेंट है। चलो फटाफट से, अभी आप लोग एक्टिव में दिख रहे हो चैट पे, फटाफट जरा कंफर्म करके बताओ, जल्दी से रिस्पॉन्स करो, यस भैया लिख के एक क्लियर हो गया, जल्दी से जल्दी कंफर्म करो कि यहाँ तक हमें इतना क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम पहचानेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और हम ए को 0 नहीं रख सकते। ठीक है, और ये मैं बोलूंगा अभी सबसे बेहतर होगा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चैट पे भी फटाफट लिखो, ये भी तो देखना है कितने लोग अभी जल्दी फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट से। ठीक है, भाई ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जल्दी से चैट पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिंपली। मैं खुद एक बार लिख के भेज देता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आप भी लिख के भेजो, मुझे तो देखे इस तरीके से आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी अगर आप एक्टिवली लिखोगे क्लास में। जैसा मैंने लिख के भेजा है ठीक इसी तरीके से आप भी लिख के भेजो। ओके, चलो वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से आते रहना चाहिए और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे चल सकते हैं। अब इसमें हमें ये समझना है कि ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम करेंगे क्या। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करना है, उसका आंसर लाना है, वही हमें देखना है।
तो हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ आंसर आता है, उस आंसर को ही हम बोलते हैं रूट्स। रूट्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उन्हें कहते हैं रूट्स। ठीक है, यानी कि मूल, यानी या फिर मूलक। एक है तो रूट मूल, दो है तो रूट्स मूलक। ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करते रहना है चैट में। ओके गुड। तो रूट्स आपको समझ में आया होगा। भी रूट सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्व किया, कुछ आंसर आया, वो मेरा हो गया रूट्स। जस्ट लाइक सिंपल ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो मान लो एक आंसर आता है 2, एक आंसर आता है 3। तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि ये इसका ही रूट्स है। अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट्स आया है तो वो रूट्स उसको जस्टिफाई करेगा। अभी जस्टिफाई करने वाला टर्म बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर यही आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, जस्टिफाई करने का क्या मतलब। तो हमने यहाँ पे कैसे इक्वेशन लिया है, हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने ले रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा मान लें इसको सॉल्व करके मुझे दो रूट्स मिला है। इसका जो टू रूट्स है, एक है मेरे पास 2 और एक हमने कितना लिया हुआ है 3। ठीक है, टू रूट्स मेरे पास कितना, एक 2 है एक 3। तो हम क्या करेंगे ये चेक करने के लिए ये इसी का रूट्स है कि नहीं, हम इसको जस्टिफाई करेंगे। वी नीड टू जस्टिफाई, वी नीड टू जस्टिफाई। अब जस्टिफाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं ये वाला सिर्फ इसको पकड़ता हूँ, एक्सप्रेशन जो मेरा, फिर इसको हम लेंगे सिर्फ एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें हम ये रूट्स जो है इसको हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि ये रूट्स आया कहाँ से, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि ये एक्स का वैल्यूज है। ठीक है, ये एक्स का रूट्स क्या होता है, एक्स का वैल्यू ही होता है। तो एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे, हम बोलेंगे भाई पुट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 2 होगा प्लस 6 होगा। अब अगर ये मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट किया और ये 0 आ जाता है तो फिर हम बोलेंगे यस ये जो रूट्स है ये इसी इक्वेशन का। फिर देखना है 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 5 इंटू 2 10 हो गया प्लस 6। अब देखो 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जीरो, इधर हमने 0 लिया है और ऑलरेडी राइट हैंड उधर तो 0 था ही पहले से राइट हैंड साइड में भी, तो ये बराबर हो गया 0 इक्वल टू 0। अगर कोई रूट होगा तो वो इस तरीके से जस्टिफाई कर देगा इक्वेशन, दोनों साइड 0। आपको ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। आप 3 को पुट करके देखो, 3 को पुट करने से भी आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर आई होप कॉपी कलम होगा आपका रेडी। वैसे तो मैंने वो करके रखा, आप मैं एक टास्क आपको दे रहा हूँ, अभी आप कॉपी कलम लीजिए और पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब एक्स की जगह पे आप 3 पुट कीजिए और मुझे बताइए कि ये इक्वेशन 0 हो रहा है कि नहीं, फटाफट से। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है आपको और मुझे बताना है कि यस सर 0 आ गया। क्लिक कैसे बताओ, यस 0 आ गया, जल्दी बताओ। चलो मैं तब तक पानी पीता हूँ। आप भी पीते रहो, पानी पीना बीच बीच में जरूरी है, बॉडी एक्टिव रहता है पानी पीने से। चलो ठीक है, वेरी गुड, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है। ओके राइट, और भी मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्स का वेट है, बट वेल एंड गुड। इस तरीके से रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोग। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये समझना है रूट्स एक ऐसा वैल्यू है, हमें रूट क्या मिलता है। इस तरीके से आपको ऐसा करना भाई, इसको आप लिख लो एक्स की रूट्स, ऐसा करके लिख लो, इसको उल्टा करके रूट्स एक्स की वो वैल्यूज हैं। ठीक है, रूट्स एक्स की वो वैल्यूज है जिस पर रूट्स एक्स की वो वैल्यूज हैं जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं शॉर्ट में क्यू ई लिख रहा हूँ। रूट्स एक्स की वो वैल्यूज है जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाता है, 0 हो जाता है।
ठीक है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई करना। अगर ये जीरो हो जाता है इट मीन्स मेरा ये जस्टिफाई हुआ है, अगर नहीं होता है जीरो तो फिर जस्टिफाई नहीं लिखोगे। इसे ही जस्टिफाई करना कहते हैं, इसे ही जस्टिफाई, से ही जस्टिफाई करना कहते हैं। चलो ठीक है, तो जैसे आपने पहले भी रिस्पॉन्स किया, जीरो आ गया आप लोगों का, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे ये बता दो, यस ये आपको क्लियर हुआ है। यहाँ तक हम पूरा लिख के बताना आपको कि यस ये क्लियर हो गया, रूट्स क्लियर हो गया, और ये जस्टिफाई करने का क्या मतलब है वो क्लियर। जल्दी से फटाफट से बता, रूट्स का कंसेप्ट क्लियर है, जस्टिफाई करने का क्या मतलब होता है वो एग्जैक्ट आपको समझ में आ चुका है, ताकि हम थोड़ा सा और यहाँ पर अब आगे आगे चलते कि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। कितने तरीके से हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर अब हम यहाँ पे नजर डालें। फटाफट से चला जाओ, रिस्पॉन्स कर दो फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ओके वेल, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, ठीक है चलो, इसी तरह एक्टिव रहो और रिस्पॉन्स दो। जो स्टूडेंट्स अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं प्लीज आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बाकी बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स करते रहिए बीच बीच। ठीक है, अब हम ये करेंगे, ये जस्टिफाई करने का मतलब समझ में अगर आए इस तरीके से लिख लिख के बताइए भी। और ओके ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं रूट्स को फाइंड आउट करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक हमारे लिए एकदम ऐसा है जो हम ज्यादा यूज करते हैं। देखो पहला मेथड होता है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप जानते होंगे मिडिल टर्म फैक्टर के नाम से। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर ये हम यूज कब करेंगे याद रखना, इक्वेशन के सभी टर्म्स में अगर कोई कॉमन हो तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, सिंपल। कॉमन फैक्टर ये लिख लो, अभी बता रहा हूँ इसको नोट करके लिखो। कॉमन फैक्टर हम तब यूज करेंगे जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिख रहा है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम वहां पे कॉमन फैक्टर को यूज करेंगे, कॉमन मेथड को यूज करेंगे। मैं भी टाइप कर रहा हूँ, आप भी टाइप करो चैट बॉक्स में कि कॉमन मेथड हम तब यूज करेंगे, कॉमन मेथड हम तब यूज करेंगे जब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी सी नहीं होगा, यानी सी नहीं होगा। मैंने भेजा आपको, इस तरीके से आपको भी लिख के भेजना कि कॉमन मेथड हम तभी यूज करेंगे जब कांस्टेंट टर्म यानी सी नहीं, तो ये पहला क्राइटेरिया है कॉमन मेथड यूज कर। अब दूसरा तो आपको भाई सिंपल बात पता है, कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन होगा तभी तो कॉमन निकालेंगे, सिंपल है। ओके, लाइक ये 2x² + 4x कॉमन निकाला हमने, दो फैक्टर बनाए, मेरा काम खत्म। सेकंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें पूरा एक इक्वेशन रहेगा, इसमें हम स्क्वायर बना देते हैं, मतलब जबरदस्ती हम स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं। लाइक आ जाओ एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ, x² + 6x + 5 का जो एग्जांपल है। एक सेकेंड, ठीक है वेरी गुड, दो स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्स आया है कॉन्स्टेंट इस तरीके से, ठीक है यही आप, यही मुझे चाहिए, ऐसे ही एक्टिव आपको रहना है। ये क्या है, x² माइनस x² + 6x + 5। अब स्क्वायर बनाने से सिंपल मतलब ये होता है कि हमें कोई भी a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर हम यहाँ पे बनाएंगे। लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, x + 3 का होल स्क्वायर हमने बनाया। अब ये होल स्क्वायर बनाने का जो तरीका होता है वो हम सीखेंगे अभी किस तरीके से बनाया जाता है। बट नॉर्मल हमारा ये टारगेट है, इसको हम देखेंगे क्या ये कोई होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन। लाइक मैंने एक्स को मान लिया कि ये ए है, ठीक है। अगर मान लो मुझे a + b का होल स्क्वायर इसको बनाना है, a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + 2ab + b²। ओके, तो मैंने a को यहाँ पर x मान लिया, तो मेरा क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। अब मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स अभी तक वो मैसेज चैट पे नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए फटाफट, मैं देख रहा हूँ सभी। ओके चलो ठीक है, a² मैंने डिफाइन किया अपना x² से, अब मुझे चाहिए 2। 2 क्या सवाल में है कि इक्वेशन में है, नहीं है 2 इक्वेशन पे, तो हम क्या करेंगे, 2 अपने तरफ से हम देंगे, क्या करेंगे, हम 2 अपने तरफ से दे देंगे। ओके, अब 2 हम दे दिए, 2 के साथ a चाहिए, a तो मैंने x को मान रखा है। इसके बाद मुझे अब बनाना है b।
तो यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान रखना, जो भी मेरा ये टर्म रहेगा, ये पूरा हाईलाइट नहीं करना था, ये जो मेरा बी जो टर्म रहेगा, ये 6 क्या है, ये बी टर्म है, ठीक है। तो जो बी टर्म रहेगा उसको हम आधा कर देंगे, मतलब b/2 लिख देंगे, इट्स लाइक हम 6/2 लिख देंगे, खत्म। तो ये मेरा ए स्क्वायर बन गया। हमने यहाँ पर 2 ले लिया, x को हमने ए माना था तो ये ए हो गया। अब हमने b को आधा करके हमने यहाँ पे अपना b भी बना लिया। बट अब सवाल में देखना होगा, क्या ये 6/2 पहले से था? नहीं था, हमने उसको अपने एंड से दिया है बी बनाने के चक्कर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको मैनेज भी करेंगे। खैर, अब मेरा फॉर्मूले पे क्या होता है, प्लस बी बाई हो टू, बी का स्क्वायर होता है, तो हम 6/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। और ये 6/2 मेरा एक्स्ट्रा था जो हमने सवाल में नहीं था, उसको हम अलग से ये देंगे। ये फिलहाल अभी लाइन में जो समझा रहा हूँ तो नॉर्मल समझ लो, इसको इन डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.5 में डिटेल में आएगा, फिलहाल अभी बस इतना नॉर्मल सब। अब +5 तो मेरा एक्स्ट्रा पहले से था। तो पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्क्वायरिंग मेथड में, सबसे पहला एक्स स्क्वायर को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर मेरा खाली है कि नहीं, ये खाली है, इसके बगल में 1 होना चाहिए, पहले से था तो उसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया। उसके बाद मैंने 2 अपने तरफ से दिया जो सवाल में नहीं था, फिर मैंने एक को ए माना, वो था, फिर बी को मैंने आधा किया, क्यों? क्योंकि ये जो 2 मैंने अपने तरफ से दिया ना बेटा, इसको मैनेज करना था ना, ये 2 और ये देखो ये 2, ये दोनों मिलके बैलेंस हो जाएगा, वहां पे बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6x ही बचेगा। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी का स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने बी का स्क्वायर बना दिया। अब ये बी का स्क्वायर इक्वेशन में पहले से नहीं था, तो मैंने अपने तरफ से इसको दे दिया। अब पहले से 5 मेरे पास था ही कांस्टेंट, वो मैंने लिख दिया। ओके, नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट, ऐसा कैसे? एक सेकेंड, मैं चेक करता हूँ। अब अभी देखो, अभी अभी ठीक होगा नेटवर्क कनेक्शन, अभी चेक करके मुझे फाइनल बताओ। ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड, चलो, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको समझा रहा था, बाकी इस तरीके अभी डिटेल में और बात करेंगे, फिलहाल ये नॉर्मल मैंने बता दी। ओके, और कई बार ये हम देखो अभी इतना डिटेल में यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा दिख रहा है, मान लो आपको दिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये आपको पता है एक्स क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट ए स्क्वायर मान लो। और 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3, तो अब 3 को होल स्क्वायर बना, ये बन जाएगा आपका, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि x+3, और ए माइनस बी मतलब ए माइनस। ऐसा जब आपको दिखे कि जब आप इसको एक स्क्वायर बना सकते हो, बगल में जो नंबर है उसको लेकर के, तो बना लेना, ये फिर इजी रहता है तब बनाए। ओके, बट ये भी एक मेथड है जो हमें ध्यान रखना। क्लियर? चल, अब मिडिल टर्म फैक्टर जो मेथड है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ आगे बढ़ने से पहले, कि क्या मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में आप जानते हैं खुद भी या नहीं जानते? अगर आप जानते हो तो सिर्फ यस लिख दो, नहीं जानते हो तो नो लिख दो, फटाफट से चैट में लिख दो। मैं भी जैसे मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा पहले से, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो। पर फिर भी बता देना कि यस मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में जानते हो तो यस, नहीं जानते हो तो नो लिख दो। हेलो, और इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं अपने मेथड, सबको अलग अलग देखना। मेथड 1 के बारे में तो मैंने सब बता दिया आपको डिटेल में। मेथड 2 के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में आपको बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप फ्लो है, तो ये स्टेप बाय स्टेप फ्लो हम यहाँ पे स्क्वायर यूज करते हैं पूरा स्क्वायर बनाने का। ये अभी आज का काम रहेगा आपका, बस क्लास के बाद इसको अच्छे से रीड करना, और ये वाले चीज को आप कॉपी में लिखोगे, सारा का सारा स्टेप, तो स्टेप्स है स्क्वायर बनाने का। और इसको हम बहुत डिटेल में कब सीखेंगे, जब 1.5 पढ़ेंगे, वहां पे ये वाला मेथड यूज, 1.4 में भी यूज होता है, 1.5 में। ठीक है, हो गया, ओके, चलो, वेरी गुड। ऐसा लगता है कि आप लोगों में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, मिडिल फैक्टर सबके लिए नया है। ओके, तो मिडिल टर्म फैक्टर आइए रोशनी डालते हैं। आ जाओ, मिडिल टर्म फैक्टर पर रोशनी डालते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप।
तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है इसको हम वाइट कलर से लिखते हैं। वाइट, देखो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है आपका, कोएफिशिएंट जो एबीसी होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। मिडिल टर्म फैक्टर में सबसे पहला एबीसी है कि नहीं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम। दूसरा स्टेप आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी टर्म को, सी को ए से मल्टीप्लाई कर, सी में कोई भी नंबर होगा, ए में कोई भी नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर मिलेगा ए सी। अब यही जो नंबर होता है इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, मिडिल टर्म के हिसाब से। मिडिल में होता है बी, इसको और वो ए सी को कंसिडर करके हमें चीज़ों को ब्रेकआउट करना पड़ता है। तो आ जाओ यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं, हल्का सा एक ब्लैंक, और उसमें मैं आपको ये चीज़ समझा। और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5x और +6। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, आप ये वाला इक्वेशन याद करना, दिमाग में लाना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उसको दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है, एबीसी को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर ए के बगल में क्या है, कुछ नहीं, ए की जगह कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, ए बराबर 1 है, बी बराबर, ये आपको लिखना नहीं है बार बार, मैं आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में तो लिख रहा हूँ, आप तो देख के ही समझ जाओगे। ए बराबर 1 है, बी बराबर 5 है, सी बराबर 6। क्लियर। तो हमारा पहला स्टेप होता है सी को ए से मल्टीप्लाई करना। तो आप सी को ए से मल्टीप्लाई करो, ए सी कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ये मिला आपको कितना, 6 मिल गया। ठीक है। अब ये जो 6 मिला है इसको हमें तोड़ना है किसी दो नया नंबर पे। अब मैं उन दो नंबर को बोल रहा हूँ पी और क्यू, मतलब एक फैक्टर आप बोल सकते हो। इस 6 को आपको तोड़ना है दो नंबर में। कैसे तोड़ना है, आपको इस हिसाब से तोड़ना है कि ये जो बीच वाला मेरा जो नंबर है मिडिल टर्म फैक्टर, मेरा जोड़ के या घटा के आना चाहिए। डिपेंड करेगा कि बी के साथ साइन कैसा है। ओके, सॉरी, बी का साइन नहीं, यहाँ का साइन मैटर करता है। जो कांस्टेंट में जो हमारा साइन होता है उसके साइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि भाई वो जोड़ के लाना है या फिर घटा के लाना है। सब सही है तो आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे, बीच बीच में रिस्पॉन्स क्यों बंद कर रहे? ठीक है, तो ये वाला साइन हमारा मैटर करेगा। सी का हम साइन देखेंगे, हम साइन किसका देखेंगे, पहला स्टेप ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, एक नंबर मिला। अब इस नंबर को हमें ब्रेक करना है, दो फैक्टर्स हमें बनाने हैं। ठीक है, यस 3 + 2 जोड़ कर, यस वेरी गुड, वो तो होगा। तो ये मैंने सिंपली आपको बताने के लिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें देखना होगा कि भाई ऐसा मुझे दो नंबर लेना होगा जो जोड़ करके ये आ जाए बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। तो ये हम कैसा कर सकते हैं, सिंपल इसको फैक्टर करेंगे 3 + 2 पे। तो 3 × 2 करने से यही नंबर आ जाएगा जो मेरा ए सी था। तो मल्टीप्लाई करके हमें ए सी ही लाना होता है। तो ऐसा नंबर ढूंढेंगे पी या क्यू का शकल में जो मल्टीप्लाई करके वही आ जाए जो हमारा ए सी है। और जोड़ के या घटा के डिपेंड करेगा सी का साइन पे। तो सी का साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लाइन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन आपको चैट में लिखना है फटाफट अभी कभी। सी का साइन से हम डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस। सी का साइन से हम डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस। सी का साइन से हम डिसाइड करते हैं प्लस या माइनस, माइनस करने का। लिखो, सी का साइन से हम डिसाइड करते हैं प्लस या माइनस करने का। मैं भी आपके साथ चैट पे लिख रहा हूँ, अब भी लिखो। सी का साइन से हम डिसाइड करते हैं प्लस या माइनस करने का। लिखो जैसे मैंने लिखा, तो वो हमारा डिसाइड करेगा। अगर वो प्लस हुआ तो हम जोड़ के लाएंगे, माइनस हुआ तो हम घटा। यही हमारा मिडिल टर्म फैक्टर का स्टेप्स होता है, जो मैंने डिटेल में ये लिखा है। ये नोट्स आपको मिलेगा क्लास के बाद, तो वो आप वहाँ पर ध्यान देना। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग टाइप करते रहिए, मेरे साथ एक्टिव रहिए सभी के साथ। ठीक, चलो, ये वही चीज़ लिखा है, इसको आपको देख लेना। बाकी हमारा प्रोसेस सिंपल है, बाकी हम करेंगे। इसके बाद क्या करना, अब हमें पता चल गया ना कि ये हमें करना। अब देखो इसके बाद का प्रोसेस भी थोड़ा कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर उसको कंप्लीट करें। अब हमें पता चला वो हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे 5 को तोड़ के लिखेंगे 3 + 2, वो हमारा ब्रेक हो गया। ये हमारा एक्स रहेगा +6 = 0।
अब इसके बाद सिंपल काम है, ये जो x है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो कितना बनेगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दो दो टर्म्स को पकड़ के कॉमन लेना है। ये दो टर्म्स हम एक साथ लेंगे, इन दो टर्म्स को एक साथ लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन है, तो ये मेरा एक 3 आ जाएगा। किसी किसी को लग रहा होगा बहुत बेसिक चल रहा है, यस, तो बेसिक से ही उठाना है मुझे, क्योंकि कोई स्टूडेंट होगा जो इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगर लग रहा है कुछ बेसिक हो रहा है उसको आप भी चलते रहो, लेकिन अभी आगे तो लेवल अप होगा ही आराम से। 2x प्लस 6 क्या है मेरा, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, एक तो ले नहीं सकते, एक से प्लस बचा 3 इज इक्वल टू 0। अब जब हम कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन लेने के बाद मिला, ये पहचान है कि हमने सही किया, लाइक ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 दोनों मिला, ये हमने यहाँ के लिए अब यहाँ पूरा देखना, यहाँ पर ये x इंटू एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस, दो फैक्टर्स बने। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, और यहाँ से मेरा x बचा, x प्लस 3 जाने से यहाँ से 2 बचा इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स क्यों होते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर बना है, ठीक है। वॉइस अटक रहा है, एक सेकंड। ऐसा तो ठीक है, एक बार आप जरा अपने से भी रिफ्रेश करो एक बार, ठीक है। एक बार बताना, अभी अभी ठीक है वॉइस, एक बार कंफर्म कर दो अभी सही है। ठीक है यहाँ पे, ओके ओके, वेरी गुड। सर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ग्लिच हो रहा होगा, या मेरे एंड से या फिर शायद थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाता है, बट आई होप अभी क्लियर है, मैंने सब देख लिया, सब क्लियर, ओके। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ अब समझ में आता है कि भाई यहाँ पर दो आंसर, दो रूट्स क्यों आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट्स लाइक सिंपल आंसर इसका यहाँ पर है। देखो अभी हमने फैक्टर बनाया, हमें दो फैक्टर मिला, यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, ये एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, मतलब x प्लस 3 कोई एक नंबर होगा, मैं इसको a मान रहा हूँ, ठीक है। मैं x प्लस 3 को a मान रहा हूँ फॉर कुछ देर के लिए, और x प्लस 2 को मैं b मान रहा हूँ, तो a और b इंटू 0 हो रहा है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तब आप मुझे ये बताओ, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर मेरे पास हैं 2 और 3, मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 ला सकता हूँ, बताओ। जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये साफ है कि उन दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब वो कौन सा नंबर 0 है ये हमें नहीं पता, और उसको पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इधर और करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे पहले बोलते हैं भाई इधर, या तो ए मेरा 0 हो सकता है या फिर बी 0 हो सकता है। ए मतलब एक्स प्लस 3 0 हो सकता है, तो यहाँ से मुझे एक्स का आंसर एक्स बराबर 3 मिल जाएगा, -3 मिलेगा। और मेरा एक्स प्लस 2 जो है ये 0 के बराबर हो सकता है, तो एक्स बराबर मेरा -2 मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि इधर और हम यहाँ पे क्यों करते हैं, दो आंसर्स क्यों आता है। अगर समझ आया जल्दी से कंफर्म कर दो, यस भैया लिख करके कंफर्म कर दो फटाफट से, जल्दी से कंफर्म कर दो। और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिखो कि यस इधर और क्यों करते हैं समझ आ, इधर और क्यों करते हैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसा मैंने लिखा है ऐसे आपको भी लिखना है, यस इधर और क्यों करते हैं समझ में आ गया, क्यों दो आंसर आता है ये समझ में आ गया, जल्दी से बता दो मुझे चैट कंफर्म कर, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। आज का मेरा पूरा टारगेट है जितना भी बेसिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में यूज होता है, वो हम पूरा करेंगे सॉल्व अच्छे तरीके से। एक दो नॉर्मल से क्वेश्चंस करेंगे, और मेन जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो कल के लेक्चर में। कल मैथ में ढेर सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है, मजे से बहुत क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ आ गया इधर और क्यों करते हैं, वेरी गुड, ओके। चलो बाकी सब स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, बट इसमें हम आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है कि नहीं आया, रेशमा ने बताया नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझ जाते हैं, और यहाँ पे मैं चलो एक ग्राफ
भी लेके आपको समझा देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में ना इसको समझना जरूरी है कि दो आंसर क्यों है, इधर और हम क्यों कर रहे हैं, ये समझ लो। वैसे तो आप मतलब ये मान लो दो आंसर आता ही है तो वो आप मान के चल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार जरा समझो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको स्टार्टिंग में कि कोई बॉल है, इस तरीके से एक शेप बना हुआ है, जैसे ये बॉल मेरे पास है, ये ऐसा पैराबोलिक शेप बनाता हुआ ये जा रहा है, ठीक है, वो गया ऊपर उड़ा फिर वो नीचे आया। तो यहाँ पर क्या है, अब मानो मैं एक पोजीशन ले रहा हूँ यहाँ पर, ये जो हाइट है ये जमीन से, मैं जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ, ये 4 मीटर ऊंचा है यहाँ पर। यही सेम हाइट अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी तो हमें वही हाइट मिल रहा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा और वो पॉइंट बना, ठीक है, ये सेम है। ठीक है, रेशमा को बताना ये दोनों सेम हाइट पर है कि नहीं, ये इधर से 4 मीटर पर है और ये इधर से 4 मीटर पर है। तो जब वो बॉल हवा में ऊपर जा रही होगी तो वो 4 मीटर की हाइट पर 2 बार आ रही होगी। ठीक है, कितनी बार आ रही है, 4 मीटर की हाइट पर वो 2 बार आ रही है। एक बार कब, जब वो ऊपर जा रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है तब वो यहाँ पर 4 मीटर की हाइट पर होगी, और एक बार वो तब उस 4 मीटर की हाइट पर आएगी जब वो बॉल नीचे आ रही है। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस, ये क्लियर है, जल्दी से बताओ। नीचे आ रही, ठीक है, ये क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो आपके समझ में आया कि जब मेरा बॉल ये पैराबोलिक कर्व बना के जा रहा है तो सेम हाइट पे वो 2 बार आएगा। जब ऊपर जा रहा है तब भी एक बार 4 मीटर पे आएगा, फिर वापस जब वो नीचे आएगा तब फिर वो 4 मीटर पे आएगा। तो यहाँ पर ये जो दो पॉसिबिलिटीज हमें दिख रहा है, ये हमें पता करना होता है कौन कौन सा टाइम फ्रेम पे जाए, क्योंकि जब ये यहाँ पर 4 मीटर पे पहुंचा होगा, ये रेड वाला, मैं इसको रेड ही ले लेता हूँ पहले, रेड, ठीक है। जब ये 4 मीटर की हाइट पर जब ऊपर जाते वक्त पहुंच रहा होगा ये बॉल, तो उस टाइम टाइम कुछ और होगा, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और टाइम होगा, मान लेते हैं 4 सेकंड हुआ है। लेकिन जब वो बॉल वापस नीचे आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे आते वक्त वो 4 मीटर हाइट पे पहुंचेगा, तो उस वक्त टाइम तो कुछ और हो रहा होगा, मान लो 10 सेकंड, ठीक है। तो मुझे वो दोनों ही टाइम चाहिए, जब वो बॉल एक बार ऊपर जाते वक्त 4 मीटर पे था और एक बार नीचे आते वक्त 4 मीटर पे था। इसी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर्स आते हैं, क्लियर। इसी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो आंसर आते हैं, तो हमें वो दोनों ही पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनता है। और नॉर्मली जब हम मिडिल टर्म फैक्टर से इसको सॉल्व करते हैं तो मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करने के दौरान हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टू फैक्टर्स मिलते हैं। दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर हमारा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0 के बराबर होता है। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब क्लियर है कि दोनों में कोई एक तो 0 होगा। लाइक मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 बराबर 0, ये हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता। 2 × 3 बराबर 6 हो, बट 2 × 0 बराबर 0 हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, या फिर 0 × 3 बराबर 0 हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा भाई वहाँ पे है, तो उसके लिए हम इधर और करते हैं, और उसीलिए हमारे दो आंसर्स आते हैं। मान लो 2 × x + 3 बराबर 0, तो मुझे पता करना है या तो x + 2 0 के बराबर होगा या x + 3 के बराबर। x + 2 बराबर 0, मुझे पता चला x बराबर -2। अगर हम x की जगह पे -2 रखेंगे इक्वेशन में तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वो जस्टिफाई करेगा। या फिर अगर हम x + 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -3, यानी कि अगर दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि x की जगह पे हम -3 पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन 0। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर क्यों होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर और हम क्यों करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म कर दीजिए, और बाकी स्टूडेंट्स जिनका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया वो लोग भी जरा कंफर्म कर दीजिए कि यस क्लियर हो चुका है। अब मुझे पूरा लिख के बताइए कि यस दो आंसर क्यों आता है, ये क्लियर हो गया। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपकी चैट का मैसेज का वेट कर रहा हूँ बेसब्री से, दिल से इंतजार कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड, चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड, नाइस। चलो ठीक है, ये समझ में आया। तो अभी तक हमने सो फार क्या क्या समझा, हमने ये समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं हमने समझ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आता है उसको हम रूट्स कहते हैं, ये हमने समझ लिया, ठीक है। और रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन मेथड हमने उनको समझा। तीन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर। तीनों मेथड को हमने थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर्स क्यों आते हैं ये भी हमने देख लिया।
इधर और हम क्यों करते हैं वो भी हमने समझ लिया, और जस्टिफाई का क्या मतलब होता है वो भी हमने समझा। इसके बाद अब हम तैयार हो चुके हैं कि अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख दो यस आई एम रेडी। ज़्यादा नहीं है, मैं बेसिक एक्सरसाइज 1.2 से भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करने से पहले चलो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो दो एक्सरसाइज से आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला होता है आपका एक्सरसाइज 1.2 एंड दूसरा होता है आपका एक्सरसाइज 1.5। तो एट स्टार्ट हम पहले एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो बुक निकालिए अपने अपने पास, आपके पास जो बुक होगा वो बुक निकालिए मैथ का, एंड देन स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन लिख के मैंने कोशिश किया था कि मैं इसको लिख के लाऊं, बट थोड़े से छोटे छोटे दिख रहे हैं। मैं इसमें सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन तो मुझे नहीं बताना, हटा दो। देखो ये क्वेश्चन है हमारा पहला। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस let us justify and write whether the given values are the roots of the given quadratic equation। क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें दिया है, जो रूट्स हमें दिया गया, हमें जस्टिफाई करना है कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं। और हिंदी में उसी को हम लोग सीधा बोलते हैं निम्नलिखित प्रतियोग मामलों में आपको ये बताना है कि आई आई जो दिया है, मतलब वैल्यूज को हम लोग आई बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो वो उसी का है कि नहीं है वो हमें बताना है। तो आपको वही जानने का, जो मान दिए गए द्विविध समीकरण के मूल है या नहीं, वही चीज है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कुछ क्वेश्चंस में बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, और वो होमवर्क आपको बना करके मुझे भेजना है। देखो अब होमवर्क भेजने का दो तरीका है। पहला, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दो। दूसरा, ये चैट सेक्शन में आगे भेज, चैट में इमेज अटैच करने का ऑप्शन है, आप अपना आंसर लिख बनाओ, उसका फोटो लो, इस चैट में भेज। बेटर रहेगा आप इस चैट में ही भेज देना, मेरे लिए चेक करना आसान है। ठीक है, आके चैट पे ही वापस भेज देना, मजे से मैं यहीं पे आके सब चेक कर लूंगा एक जगह। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जैसे एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, और दो वैल्यू, दो रूट दिया हुआ है, एक वन है और एक माइनस वन है। तो हमें ये चेक करना है कि ये वन और माइनस वन क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं, तैयार है ना। चेक करते हैं। तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं उसको। एक्सरसाइज 1.2 में वन का वन में यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। चेक हमें क्या करना है, वन एंड माइनस वन। तो सो टू जस्टिफाई हमें क्या करना होगा, इसमें सिंपल से हम बोलेंगे भाई पुट एक्स इज इक्वल टू, एट फर्स्ट पुट एक्स इज इक्वल टू वन, हम उसको पुट करेंगे। और जब हम देखो, जब हम जस्टिफाई कर रहे होंगे तो हमें पूरा इक्वेशन नहीं लिखना, हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब इक्वल टू के उधर वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। जब जस्टिफाई कर रहे हैं तब बस इतना ही लिखें। एक्स की जगह पे हम वन पुट करेंगे, वन का स्क्वायर प्लस वन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। जीरो आया नहीं आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम दूसरा केस क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, कितना हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन होगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस प्लस वन, माइनस वन खत्म, ये बच्चा वन। दोनों में कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों ही इसके रूट्स नहीं है। देयरफॉर हम नीचे लिखेंगे, देयरफॉर का साइन देके, देयरफॉर द गिवन रूट्स आर, या रूट्स नहीं, वैल्यूज, रूट्स है कि नहीं वही तो फाइंड आउट करना था मैं। द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट, द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट द रूट, गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी इक्वेशन दिया उसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल सा। ये सॉल्यूशन समझ में आएगी नहीं, फटाफट से कंफर्म कीजिए, फिर मैं एक आध क्वेश्चन और बनाऊंगा, कुछ आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, देन हम एंड करेंगे क्लास मैथ। क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि ज़्यादा आपका यहाँ पर दिक्कत हो, ठीक है, मैथ्स में।
आप इसको चेक करो, मैं एक बार एक चीज चेक करके देखता हूँ, जल्दी से कंफर्म करो। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है, नाइस। ओके, चलो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम हम करते हैं, ठीक है, एक काम करता हूँ, क्लास हम एंड ही करते हैं, क्योंकि आज के हिसाब से मैथ में आपका ऑलरेडी डोज ज़्यादा ही हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं हम कल करेंगे, बट मैं आपको जाते जाते बोलूंगा, आपको ट्राई करना है क्या, एक का 2 नंबर आप ट्राई करो, 3 नंबर करना कुछ नहीं, आपको दे जैसे कि 2 नंबर में ना दो वैल्यूज दिया हुआ है, एक 0 दिया है और एक -2 दिया, आप एक बार एक्स की जगह पे 0 पुट करना, एक बार एक्स की जगह पे -2 पुट करना, देखना आपको ओवरऑल 0 आ रहा है कि नहीं। फिर आप एक बार एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या इक्वेशन में 6/3 है, 3/4 है, ये एक बार पुट करके देख, आपको बस चेक करना है उसमें 0 आ देंगे, जो 0 आ रहा है तो जस्टिफाई, ऐसा आप अगर जस्टिफाई होता है तो आप सिंपल लिखना आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, नहीं होता है तो आर नॉट द रूट्स ऑफ। ठीक है, एक बार बोल दो ठीक है सर, यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम चलते हैं, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप आपको मैथ्स में सारी चीजें अभी तक सब अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी तो थोड़ा ज्यादा है, थ्योरीज आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्वेश्चंस तो आपसे फटाफट हो जाएगा, बहुत आराम। क्लियर हो गया? ओके, चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ क्लास अभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम से अटेंड किया, टाइम से क्लास में एंड तक बने रहे, ऐसे ही डेली आपको रेगुलर बेसिस पे ये डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तभी जाके हम 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने मध्यमिक में। मेरे गाइडेंस को फॉलो करो, टाइम टू टाइम क्लास करो, जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो बस, फिर आपको 95 प्लस स्कोर करने से नहीं रोक सकता कोई भी। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करें, इससे मुझे भी फायदा है डेफिनेटली, और आपको भी आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा। ठीक है, ओके, तक टेक केयर, गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।